Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel Physics with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you color code for carbon resistor. Color code for carbon resistor. पहले जो हम सिंपली रजिस्टर को स्टडी करते आ रहे हैं वो हमारे पास जो रजिस्टर था वो कुछ इस तरह की बनावट थी। अब हमारे पास जो कार्बन कोटेड रजिस्टर है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। इसको हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर आर कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल। ये किससे बने होते हैं? सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रॉड ऑफ कोन, और ये कोन की शक्ल, इनकी साइडों पे जो है वो कोन की शक्ल के ये बने होते हैं। सबस्ट्रेट ओवर विच देयर इज़ कार्बन फिल्म। इनके ऊपर जो सबस्ट्रेट लगाया गया है वो क्या चीज़ है? कार्बन की फिल्म है। सपोज़ ये मेरे पास दो रजिस्टर हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर कोडिंग की गई है। इस तरह का ये रजिस्टर होता है। आम तौर पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगा देखा होगा, कंप्यूटर टीवी वगैरह के अंदर ये चीज़ें लगी होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो अब इन रेजिस्टेंस को रीड करने का, याद करने का जो तरीका है वो ये है, बेटर बी राइट आर योर ग्रेट बिग वोकेशन गोज़ रॉन्ग। तो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं इनकी तरतीब से आप इनको याद कर सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं। ब्लैक 0 को शो करता है, ब्राउन 1 को, रेड 2 को, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलट 7, ग्रे 8, वाइट 9 को शो करता है। तो अब हम इसकी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसके अंदर हम ये जो फर्स्ट डिजिट है वो किसको शो करता है। ये वाला जो फर्स्ट बैंड वो किसको शो करता है? फर्स्ट डिजिट को। मीन के अगर कोई फर्स्ट आएगा तो उसको हम फर्स्ट डिजिट लिखेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड बैंड है, ये सेकंड बैंड किसको शो करता है? सेकंड डिजिट को। और ये थर्ड वाला बैंड किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है बैंड डेसिमल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ज़ीरो। ये जो थर्ड बैंड है ये किस चीज़ को शो करता है? थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ज़ीरो। मीन के 10 के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना या उन ज़ीरो को 10 की पावर में लिखने के अमल को ये शो करता है। तो अब हमारे इट आल्सो इन द पावर ऑफ़ 10, मीन कि ये 10 की पावर में इसको लिखा जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला हमारे पास बैंड है ये किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है इफ़ फोर्थ बैंड काइंड। इसकी 3 किस्में हैं। ये लास्ट वाले बैंड की हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ये किस किस्म के हो सकते हैं? ये सिल्वर का हो सकता है लास्ट बैंड, गोल्ड का हो सकता है, और ये नो बैंड, मीन के इधर कोई बैंड नहीं भी हो सकता। तो आइए हम देखें, जब हमारे पास सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, या जब कोई बैंड ना हो तो उससे ये जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर तो हमारे पास लास्ट वाला चौथा बैंड सिल्वर का होगा तो उसके अंदर जितना उसका आंसर आएगा उसके अंदर हम 10 को प्लस 10% क्या कर देंगे? प्लस माइनस कर देंगे। ये मज़ीद आगे एग्जांपल में इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर गोल्ड आए तो उसके अंदर 5 माइनस प्लस 5% उसको माइनस प्लस कर देंगे। अगर हमारे पास कोई बैंड ना आए तो उस रेजिस्टेंस के आंसर को हमने 20% प्लस भी उसमें कर देना है और माइनस में भी। वो जो आंसर आएंगे उसके अंदर वो रेजिस्टेंस कहीं भी लाई कर सकती है। तो अब हमारे पास आ गया, सपोज़ मेरे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मेरे पास इसके अंदर 4 बैंड है और ये जो पहला बैंड है वो किस चीज़ को शो करता है? ऑरेंज को। तो ऑरेंज हम देखते हैं, ये जो हमारे पास बना हुआ है एक इसका टेबल में ऑरेंज को हमने देखा तो इसको उसने नाम दिया हुआ है 3 का। मैंने आपको बताया जो पहले 2 डिजिट हैं वो किसको शो करते हैं? डेसिमल को। सॉरी, ये पहले जो बैंड हैं 2 वो किसको शो करते हैं?
डिजिट को। तो हमने पहला डिजिट लिख लिया जी 3। उसके बाद आ गया ब्लैक। ब्लैक किसको शो करता है? 0, तो हमने 0 डिजिट लिख लिया। उसके बाद है जी थर्ड। थर्ड भी किसको शो करता है? रेड। रेड हमारे पास इधर किसके इक्वल है? 2 के। तो मैं क्या लिखूँगा? रेड की जगह 10 की पावर 2 लिखूँगा। उसके बाद एंड पर जो हमारे पास बैंड है वो किसका बना हुआ है? सिल्वर का। सिल्वर का हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमारे पास एंड वाला सिल्वर हो तो उस टोटल आंसर में हम क्या करेंगे? 10 प्लस माइनस करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10% उसमें प्लस माइनस कर सकेंगे। तो अब ये हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या होगा? 10 की पावर 2 मीन 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। तो अब क्या करेंगे? हम 10% को इस 3000 में लिखेंगे। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो क्या होगा? अगर हम इसमें 10% ऐड करते हैं इस 3000 में तो हमारे पास जो अगर हम इसमें से 10% माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2700। अगर हम इसमें 10% ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 33,000। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा रजिस्टर है वो किधर लाई करता है? 2700 और 3300 के दरमियान कहीं पर भी ये लाई कर सकता है। तो आइए इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है ये जिसमें फर्स्ट बैंड है रेड। तो रेड किसके इक्वल आ गया? रेड शो कर रहा है जी 2 को। तो फर्स्ट डिजिट हमने 2 लिख लिया। उसके बाद येलो। येलो किसको शो करता है? 4 को। तो 2 के बाद हमने क्या लिख लिया? 4। उसके बाद हमने डेसिमल में लिखना है रेड। रेड किसको शो करता है? 2 को। मीन के 10 की पावर 2 लिख लिया। उसके बाद गोल्ड है। तो जैसा सिल्वर की जगह हमने 10% उसमें प्लस माइनस किया तो गोल्ड की वजह से हम क्या करेंगे? उसमें 5% प्लस माइनस करेंगे। तो मैं जो इसका आंसर आएगा उसको क्या करूँगा? उसके अंदर 5% प्लस माइनस करूँगा और वो ये इस रेजिस्टेंस, इस कार्बन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस आएगी वो इसके दरमियान आएगी। मीन ये 2400 और उसमें क्या कर देंगे? 5% प्लस माइनस करेंगे तो हमारी जो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आएगी वो इन 2 डिजिट के दरमियान आएंगी। अब हमारे पास जो सिंपल सा इसका मेथड है जो अब अगर ये तो वो तरीका था जब हमें वो बैंड दे दे तब हम उस रेजिस्टर की कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें वो सिर्फ वैल्यू दे यानी कोई चीज़ ना दे जस्ट वैल्यू दे तो तब हम क्या करेंगे? उसको कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? सपोज़ हमारे पास ये एक रजिस्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू उसने दी है हमें 65000। तो हम क्या करें? जो फर्स्ट हमारे पास इसका बैंड है वो किसको शो करता है? डिजिट को। तो फर्स्ट 6 है तो 6 किसके इक्वल आ गया? ब्लू के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो रजिस्टर है हमारा इसका जो फर्स्ट बैंड है वो किसको शो कर रहा है? ब्लू को शो करता है। तो उसके बाद जो सेकंड बैंड है वो किसको? अगर 5 है हमारे पास तो 5 किसको शो करता है? ग्रीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है? ये ग्रीन के इक्वल आ गया। उसके बाद थर्ड है। थर्ड की जगह हमारे पास 0 है मीन के 10 की पावर 3। तो क्या चीज़ आएगी उसके बाद? 3 किसको शो करता है? ऑरेंज को। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ऑरेंज। तो क्योंकि फोर्थ इसके अंदर कोई भी डिजिट नहीं है मीन के फोर्थ बैंड इसके अंदर है ही नहीं। अगर फोर्थ ना होने की सूरत में हमने पढ़ा था कि अगर चौथा बैंड ना हो तो उस आंसर में हम 20% प्लस भी करते हैं और 20% माइनस भी करते हैं। जो हमारा आंसर आएगा उन 20% प्लस माइनस करने के दौरान आएगा। अगर ये हमारे पास आया है इसका आंसर, अगर मैं इसमें से 20% माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 52,000। तो अगर मैं इसमें 20% प्लस करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 78,000। तो मीन कि जो मेरा आंसर लाई करेगा इस रेजिस्टेंस की, ये जो मेरी रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? इन 2 डिजिट के दरमियान लाई करेगी।
तो बच्चों इस तरह हम इनको मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कार्बन रजिस्टर की। अगर कोई ना दिया गया हो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस दी गई हो तो उसके ऊपर ये बने हुए कलर को हम देख के, हाँ एक बच्चे जो मिस्टेक कर जाते हैं वो ये है कि हमें ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर जो पहला डिजिट है वो क्या है और जो आखिरी है वो क्या है। बच्चों जो भी सिल्वर और गोल्ड हैं वो सबसे एंड पर होंगे। इसका मतलब है सिल्वर और गोल्ड एंड पर हैं तो वो हमारे क्या होंगे, लास्ट होंगे। उसके दूसरी साइड से हमने उसको नाम देना स्टार्ट करना है। अगर ऐसा ना हो सकता है सिल्वर शुरू में आ जाए, गोल्ड शुरू में आ जाए, तो फिर क्या आपको इसकी क्या निशानी होगी, जो पहले 3 बैंड होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे और जो आखिरी बैंड होगा उसके दरमियान फासला होगा। मीन कि जो भी ज़्यादा फासले पर होगा बैंड, इसका मतलब ये है कि वो आखिरी बैंड है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।